गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट वांगशी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है यू एंड आई। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक सुनसान सड़क जहाँ पर एक कार हवा से बातें करते हुए चले जा रही है। बस फर्क ये है कि इसमें बैठा हुआ शख्स इस कार की स्पीड को एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि वो इस अनकंट्रोलेबल स्पीड में कार को सही से चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो लगातार साथ में ब्रेक्स में लगाने की भी ट्राई कर रहा है, पर मानो आज इस कार ने उसकी जान लेने की सोच ही रखी है। वो मेन सड़क से उतरकर एक खाई की ओर बढ़ रही है। इसमें बैठे हुए शख्स को बस अब एक ही रास्ता नजर आता है और वो उस चलती हुई कार से बाहर कूद जाता है। और लास्ट में जो उसे दिखता है, एक धुंधला सा कोई पर्सन और एक गूंजती आवाज। आंखें बंद मत करना, जल्दी रहने की ट्राई करो, अपना बैलेंस आती होगी, तुम सुन रहे हो ना? हे। और ये आवाज धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने के साथ साथ उसे सुनाई देना बंद हो गई। अब नेक्स्ट डे। ब्रेकिंग न्यूज, चाइना की नंबर 1 कंपनी लान कॉर्पोरेशन के सीईओ लान वांगजी का कल रात 12 बजे के करीब कार की ब्रेक्स फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया। पता चला है कि वो दूसरी सिटी से बिजनेस मीटिंग करके वापस आ रहे थे और रास्ते में ही उनकी कार के ब्रेक्स फेल होने से कार अनकंट्रोलेबल स्पीड में खाई में गिर गई। गिरने से पहले मिस्टर लान कार से कूद गए थे, जिस कारण उनकी जान तो बच गई है, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो गए। फिलहाल उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बस अब ये पता लगाना है कि ये एक्सीडेंट सच में एक एक्सीडेंट था या किसी की सोची समझी साजिश। इस पर रेगुलर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। रिपोर्टर शाओशिंचन, कैमरामैन सोंगलैन के साथ। रिपोर्टर के ऐसा बोलते ही हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए शख्स ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, जो और कोई नहीं हमारे लान वांगजी हैं। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। लान वांगजी सेकंड यंग मास्टर एंड सीईओ ऑफ लान कॉर्पोरेशन। इन्होंने 25 साल की एज में ही सीईओ की पोजीशन को हासिल कर लिया है। इन्हें शुरू से ही बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था और 18 साल की एज से ही इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख दिया। इन्होंने अपनी माँ और पिता को 10 साल की एज में ही खो दिया है। उनकी माँ को ट्यूमर हो गया था, जिस कारण वो इस दुनिया को अलविदा कर गईं और इनके पिता पत्नी के दुख में 1 साल के बाद गुजर गए। इनकी परवरिश उनके अंकल लान चिरेन और उनकी वाइफ लानशी ने की है। लान चिरेन और लानशी का भी एक बेटा है जो लान वांगजी से 3 साल बड़ा है, लान शीचेन। लान शीचेन बचपन से ही एक सर्जन बनना चाहते थे। उन्होंने शुरू से बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब वो एक जाने पहचाने न्यूरो सर्जन है लान हॉस्पिटल में ही। ये दोनों हैंडसम यंग बैचलर हैं जिनसे शादी करने के लिए लड़कियां लाइन में लगी हैं, पर इन्हें अभी शादी या डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर ये राइट वन का इंतजार करें। फिलहाल लान वांगजी कोल्ड और स्ट्रिक्ट टाइप का पर्सन है, जो कि उसका नेचर है, बट लान शीचेन सॉफ्ट नेचर रखने वाले हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन। बाकियों के बारे में हम जानेंगे कहानी के साथ साथ। लेट्स बैक टू द स्टोरी। हॉस्पिटल का वो वीआईपी रूम जहाँ पर तकिए का सहारा लेकर लान वांगजी हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ है और उसके सामने खड़ा हुआ एक शख्स जो बहुत ही गिल्टी लग रहा है। ये शख्स लान वांगजी का सेक्रेटरी कम बेस्ट फ्रेंड है, जो गिल्टी होकर बोलता है, आई एम सॉरी वांगजी, ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें अकेले रात को वापस बेजिंग नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ वापस आना चाहिए था। इस पर लान वांगजी उससे कहता है, शुयांग, तुम गिल्टी फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम इतने दिनों बाद अपनी आंट से मिले थे। वैसे भी मैंने ही तुम्हें बोला था उनके साथ रुकने के लिए, तुम तो मेरे साथ आने के लिए ही बोल रहे थे। और वैसे भी तुम मेरे साथ आ जाते तो क्या हो जाता, तुम भी इसी हॉस्पिटल के दूसरे वीआईपी रूम में पड़े होते। तभी उस वीआईपी रूम का डोर ओपन होता है और 2 शख्स हड़बड़ी में अंदर आते हैं। लान वांगजी और शुयांग का ध्यान भी डोर की ओर जाता है। तभी वांगजी कहता है, अंकल, आंट, आप। तभी वांगजी यहाँ जल्द से वांगजी के पास आकर कहती हैं, वांगजी तुम कैसे हो और ये सब कैसे हो गया? तभी लान वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ आंट, आप चिंता मत करिए। तभी अंकल कहते हैं, तुम रात को मीटिंग के बाद वापस क्यों आ गए वांगजी? तुम वही होटल में रुक जाते और शुयांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? लान वांगजी कहता है, शिफू, शुयांग को मैंने ही कहा था उसकी आंटी के साथ रुकने के लिए। वो बहुत सालों के बाद उनसे मिला था और मेरा वहाँ मन नहीं था, इसलिए मैंने शुयांग को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद वापस आ गया और आते समय ये एक्सीडेंट हो गया। शिफू कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या राइवल कंपनी का कोई प्लान? तभी शुयांग कहता है,
मुझे तो ये प्लान लग रहा है, क्योंकि बॉस के कार के ब्रेक्स फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी कल ही उसकी सर्विस करवाई गई थी और सिटी से बाहर जाने से पहले। तभी रानवांग जी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं जल्द ही पता लगा लूँगा कि कल्प्रिट कौन था, कैसे मेरी ब्रेक्स फेल हो गई, और सच में अगर किसी की साजिश होगी तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी आंटी कहती है, तुम अब रेस्ट के अलावा कुछ नहीं करोगे जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। रानवांग जी तब कहते हैं, आंट मैं ठीक हूँ। तभी शुयांग कहता है, यस लिलियन, बॉस बिल्कुल ठीक है, बस उनके दाएं पैर की हड्डी टूट गई है और राइट हैंड में फ्रैक्चर आ गया है और सर में भी चोट लगी हुई है और बॉडी में बस कुछ छोटी मोटी इंटरनल इंजरीज है, बस इतना ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जहाँ अंकल आंटी ये सब सुनकर टेंस हो दिख रहे थे, वहीं हमारा लानवांग जी घूर घूर के श्रेयांग को देखे जा रहा था। अब श्रेयांग जैसे ही लानवांग जी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मिस्टर लैंड और लेडी लैंड को सुनाकर लानवांग जी की ओर देखता है तो उसके घूरती आंखें देखकर नर्वसली स्माइल देकर कहता है, बॉस मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। और ऐसा कहकर ही वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और लानवांग जी बस हाई करता है। तभी लेडी लैंड कहती है, वांग जी तुम तब तक अब कोई भी काम नहीं करोगे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। इस पर लानवांग जी कहता है, पर आंट। तभी वांग जी की बात करते हुए उसके अंकल कहते हैं, वांग जी तुम्हारी आंट बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही तुम कोई काम करोगे। अब तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसे मैं और शुयांग देख लेंगे। लानवांग जी बस नोट करता है और उनसे पूछता है, अंकल जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यूएसए गए थे उसका क्या हुआ? तभी लानचान कहते हैं, वो प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है, डोंट वरी। हम आज ही वापस आने वाले थे, लेकिन जैसे फे ने हमें कॉल करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो हम रात को ही वापस आ गए। लानवांग जी कंफ्यूजिंग लुक से अपने अंकल को देखते हुए पूछता है, फे ने? तभी लेडी ली कहती है, हाँ शाह, फे ने हमें बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और वो ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है हॉस्पिटल में। उसने बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में हमारी सिटी आई थी और अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब होने के कारण वो अपनी सिटी वापस जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कार अनकंट्रोलेबल स्पीड में हाई की ओर बढ़ रही है और तभी उसमें से एक व्यक्ति ने बाहर छलांग लगाई है कार से। तो जब उसने पास आकर देखा तो वो तुम थे, तो उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लानवांग जी ये सब सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया था, या ये कह लो कि वो एक्सीडेंट के कारण बेहोश होने से पहले के वो पल याद कर रहा था जिसमें कुछ तो था, कुछ तो। पर ये कहते ही लानवांग जी सही करता है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का लगातार अपनी टीवी की स्क्रीन को देख रहा है जिसमें न्यूज़ चल रही है लानवांग जी के एक्सीडेंट की, और वो याद करता है कि कल की रात उसकी कैसे गई। वो कहता है, कल मैं अपनी नाइट शिफ्ट करके अपने घर की ओर जा रहा था, पर मैंने देखा कि एक कार बहुत ही स्पीड से चल रही है और वो मेन रोड से बाहर चली गई है खाई की ओर। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। मैंने देखा कि कार में से किसी ने बाहर छलांग लगाई है और खाई से नीचे कार गिर गई है। मैं जल्दी से उस पर्सन के पास गया जो कि बहुत जख्मी हो गया था। मैंने सबसे पहले अपनी फ्रेंड रांची को कॉल लगाया जो कि पास के ही हॉस्पिटल में एज अ न्यूरो सर्जन काम करती है। मैंने उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया और उसने कहा कि वो 10 मिनट में यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ पहुँच जाएंगे। कॉल कट करने के बाद मैंने उस पर्सन के मुंह पर टैप किया और उसे जगह रहने के लिए कहा, पर वो बेहोश हो गया। फिर तकरीबन 10 मिनट पर वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई और जैसे ही वैंशिंग ने उस पर्सन को देखा तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये लानवांग जी हैं। वैंशिंग ने लान हॉस्पिटल में कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया और एम्बुलेंस को सीधा हम लान हॉस्पिटल ले गए। तब तक एम्बुलेंस में जो ट्रीटमेंट कर सकते थे उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करके ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंच गई। तब तक हॉस्पिटल स्टाफ ने अपने हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को रेडी कर दिया था जिन्हें लेकर लान शिफ्ट कर रहे थे, और हमारे वहां पर पहुंचते ही लानवांग जी को ओटी में ले गए। वैंशिंग हॉस्पिटल में उनकी हेल्प के लिए रुकी जैसे कि वो भी एक बहुत अच्छी सर्जन है। बाकी मैं वापस हॉस्पिटल से घर जाने के लिए लौट ही रहा था, तभी मेरी नज़र हॉस्पिटल में एक लड़की पर गई जो कि बहुत ही अजीब नज़रों से मेरी ओर देखे जा रही थी। वो लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा, हाय मैं शाओ फे हूँ, लानवांग जी की गर्लफ्रेंड। मैंने भी पोलाइटली उसे हेलो किया और कहा मेरा नाम वेइंग है
उसने कहा, क्या तुम मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बता सकते हो? तो मैंने उसे बता दिया कैसे क्या हुआ था। तभी उस लेडी ने कहा, थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड की हेल्प करने के लिए। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारा फैमिली स्टेटस कुछ खास है, पर अब तुम चिंता मत करो। तुमने बिजनेस टाइकून लान वांगजी की हेल्प की है। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चलेगी, तुम बहुत फेमस हो जाओगे। और उसके बाद तो तुम जानते हो, एक लग्जरी लाइफ, अच्छी जॉब, फेम, तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम तो जमीन से उठकर सीधा। वेन ने शॉफे की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़े गुस्से बट काम आवाज में कहा, एनफ मिशाओ, माना कि मैं आप जैसी वेल्थी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग ह्यूमैन से बहुत रिच हैं। फायदे के लिए हेल्प आप जैसे रिच लोग करते होंगे, हम नहीं। मैं अब चलता हूँ। मेरा मोटिव उनको सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुँचाना था, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब मुझे इनसे या इनके फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये कहकर वहाँ से चला आया। तभी बेंग के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है, तो बेंग अपनी सोच से बाहर आता है। ये हाथ एक औरत का था जो 70-80 के बीच की एज की थी, जिनका नाम वांगली था। वो कहते हैं, आइन, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम किस सोच में हो? तभी बेंग कहता है, ग्रैंडमा, मैं वो न्यूज़ देख रहा था, क्या हुआ? तभी ग्रैंडमा कहते हैं, कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि तुम जब वापस शाम को घर आओगे तो कुछ ग्रोसरीज खरीद ले आना। ये लिस्ट है, इसमें जो भी चाहिए वो लिखा है। तभी वेन कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं चलता हूँ। आयुन, बाहर आ जाओ रूम से, चलो अब लेट हो रहा है हमें। तभी 5 साल का बच्चा जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है भागते हुए वेन के पास आता है। उसके गले में वाटर बोतल है और पीठ पर एक प्यारा सा बैग टंगा हुआ है। वो कहता है, मैं आ गया गगा, चलो अब। और अपनी ग्रैंडमा को बाई किस करके अपनी गगा की उंगली पकड़कर वह घर से बाहर चलने लगता है। वेंग अपनी साइकिल पर आगे आयुन को बिठाता है और फिर उसके पीछे बैठकर साइकिल चलाने लगता है। रास्ते में आयुन उससे काफ़ी सारी बातें करता है और वेंग उसकी बातों पर मुस्कुराता है, उसके नॉन स्टॉप क्वेश्चन के आंसर देता है। और फिर आयुन को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी जॉब पर चला जाता है, कि जो कि 9 से 5 की है, एक ओल्ड एज हाउस में केयर टेकर की। 5 बजे के बाद जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है, वो आयुन को पिक करके ग्रॉसरी खरीदने के लिए चला जाता है। और घर आने के बाद थोड़ी रेस्ट करता है, ग्रैंडी की डिनर बनाने में हेल्प करता है और आयुन का होमवर्क करवा के सुला देता है। और उसके बाद अपनी नाइट जॉब करने के लिए बाहर चला जाता है, जो कि वो एक एज अ बटलर एक नाइट क्लब में करता है 10 से 2 तक। और फिर आधे घंटे का रास्ता तय करके वो 2:30 बजे के करीब घर पहुंचता है और फिर सो जाता है। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कल उसका घर जल्दी आने का जो फैसला था, वो आगे उसकी लाइफ बदलने वाला था। अभी तो विंग की लाइफ सिर्फ इन दोनों पर्सन और अपनी काम की अराउंड ही चल रही है, पर कल रात से ही उसकी लाइफ में काफ़ी नए लोगों ने एंट्री कर ली है। और अब उनका विंग की लाइफ में क्या असर होगा, वो तो हम स्टोरी में आगे ही जानेंगे। फिलहाल तो इस हादसे को हुए 3 मंथ हो चुके थे। हमारा लान वांगजी एकदम ठीक हो चुका था और उसे तो किसी भी कीमत पर ठीक होना ही था, क्योंकि उससे उसका प्यार जो छीन लिया गया था, जो कि था उसका काम। हालांकि इन 3 महीनों में ऑफिस में ना होकर भी उसने अपने काम को पूरी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी और किसी न किसी तरह वो खुद को हर मैटर में इन्वॉल्व कर रहा था। वो बात लगी थी कि इसकी वजह से बेचारे श्योयांग की हालत पतली हो गई थी, क्योंकि जब ऑफिस के मैटर में वांगजी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेता तो लेडी लैंड श्योयांग को खूब डांटती थी, और अगर वांगजी को अप टू डेट ना रखो तो वो श्योयांग की जान खा लेता था। इसीलिए तो आज सबसे ज्यादा खुशी वांगजी के ठीक होने की तो श्योयांग को ही है। और इसी खुशी के लिए आज लैंड फैमिली में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है, और इस पार्टी को रखने का एक और भी कारण है, और अब वो क्या है वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।